जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मौजूद हैं जनाब खैरपुर से 25 किलोमीटर के तकरीबन फ़ासले पर वाक़े कोट डीजे किले के सामने। कोट डीजे जो है तालुका भी है और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर है, और ये एक बहुत तारीख़ी अहमियत का हामिल जो है किला है। और हमने इसकी बाहर की एक फ़ुटेज भी दिखाई थी कि जो हमने आपको बताया था कि ये जो कोट डीजी ये एक हिंदू खातून थी जिनके नाम पर ये किला जो है मौजूद है। और हमारे जो मेज़बान हैं वो यहाँ की एक तालीमी दर्सगाह में उस्ताद हैं, तो उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे जी और आपको किले का विज़िट कराते हैं। ये एक तारीख़ी विज़िट होगा, ज़रूर देखिएगा। जी कोट डीजी के किले में हम मौजूद हैं जी, और मेरा अपना ये फ़र्स्ट विज़िट है। और आप यकीन मानिए कि मैं यहाँ आकर ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अब तक क्यों यहाँ नहीं आया। आपने देखा होगा कि यहाँ दुनिया भर से आपको फुटेजेस में नज़र आएगा कि फ़ॉरनर्स जो हैं वो लोग यहाँ आ रहे हैं, और ये आपका जो आसार कदीमा है, ये कुदरत की तरफ से जो नेमत है उसको देख रहे हैं। लेकिन हमने आज तक इस नेमत को नहीं देखा था, आज हम देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं जी, जो यहाँ के शहबाज भाई, जो कि यहाँ के एक सहाफ़ी भी हैं मुकामी। तो इस हवाले से उनसे मालूमात लेंगे। शहबाज भाई, थोड़ा सा हमें इस किले के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी। इसका तारुफ़, और फिर इस वक्त इसकी क्या क्या सूरत हाल है, और हमने किन किन जगहों का विज़िट किया है, और हम कौन कौन सी जगह देखेंगे। इस वक्त जो जिस जगह पे खड़े हैं ये इसका दूसरा दरवाज़ा है एंट्रेंस का, ठीक है। इस कोट डीजी फोर्ट को तामीर करवाया था मीर सोहराब अली खान टालपुर ने। इनका दौर शुरू होता है 1782 से। इनकी वार हुई थी कलोड़ों के साथ, इनको कामयाबी हासिल हुई। 1783 तक इन्होंने चौयारी में हुक्मरानी की थी। 1784 में खैरपुर स्टेट कायम हुई थी, खैरपुर मीरत के नाम से। इनका जो पहला रूलर हुक्मरान तख्त पे बैठा था वो था मीर सोहराब अली खान टालपुर, जिसने इस किले का काम शुरू करवाया था 1785 में। 1785 से 1795 में ये बन के तैयार हुआ था मुकम्मल। इसकी टोटल एराज़ी है 1.8 किलोमीटर। कि फोर्ट डीजी के किले के उस हिस्से में मौजूद हैं कि जिस हिस्से को घोड़ों के अस्तबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। इस हिस्से में घोड़े बांधे जाते थे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रास्ता जो है, ये फसील के पीछे का रास्ता है, जहाँ पर जो ड्यूटी पे मुतय्यन होते थे सिपाही वो रहते थे। और यहाँ तकरीबन कोई 1200-1300 सिपाही जो है इस फसील के पीछे रहा करते थे, और उसके बाद फिर इस फसील के ऊपर अपनी हिफाजती ड्यूटी सरंजाम दिया करते थे। इसके 3 एलिफेंट प्रूफ डिफेंसिव गेट हैं। एलिफेंट प्रूफ इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब हिंदुस्तान से कोई भी बादशाह अटैक करता था, साथ में वो ट्रेंड हाथी लाते थे ऐसे दरवाजे तोड़वाने के लिए। फिर ऑन द स्पॉट पहुंचकर उनको शराब पिला के ये धकेलते थे उनको, और वो टक्कर मार के ऐसे दरवाजे तोड़ते थे। इन्होंने कील लगाया था कि हाथी ज़ख्मियों के पीछे हट जाएँ, इसलिए इसको एलिफेंट प्रूफ गेट कहते हैं। इन तीनों दरवाज़ों में जो लकड़ी है वो है सागवान की। ये मीर साहब ने कश्मीर से मंगाई थी, वो दरिया के रास्ते पर। दरिया इस फोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पे गुजरता था उस टाइम में। तो इसकी टोटल एराज़ी मैंने आपको बताई 1.8 किलोमीटर है, जिससे इस हिल पे बनाया हुआ है इसे। इसकी हाइट है 110 फीट, इस वाल की हाइट है 30 फीट।
और इसकी चौड़ाई मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ साइज़ की है। ये बताएं शहबाज कि ये जो है इस वक्त ये महकमा सकाफ़त हुकूमत सिंध के अंडर है। देखें 1952 में इनकी रियासत ख़त्म हुई थी ना, तो इन्होंने गिफ्ट करके गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये फोर्ट दिया था कि आप इसको पब्लिक प्लेस बनाएं, इसको फ्री ऑफ कास्ट रखें, अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो इस पे चार्जेस लागू कर सकते हैं आप। तो ये 44 साल था आरकला जी के पास, उन्होंने कोई ख़ास ऐसा काम नहीं किया था कि इसकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का काम हुआ हो। अभी ये 12वां साल मुकम्मल हो चुका है कि ये सिंध कल्चर टूरिज़म के पास है। ये जो अभी फ्लोर का काम हुआ है या विक्ट्री टावर का प्लास्टर का या कुछ किनारियाँ उखड़ी हुई इन्होंने बनाई, ये सिंध कल्चर ने काम करवाया है 2017 में। 2017 में, तो 2017 के बाद से अब तक 18-19 तकरीबन 4 साल हो गए हैं, मज़ीद कोई काम नहीं हुआ। देखें ये कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, टेंडर पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट होता है, उसको ठेका देते हैं, फिर वो स्लो काम चलाते हैं बजट के हिसाब से। अभी इनका शायद बजट रुका हुआ हो या इमरान खान साहब ने कम कर दिया हो, इस वजह से काम रुका हुआ है। कुछ इनकी ईंटें मंगवाई हुई हैं, बाहर पड़ी हुई हैं जो आपने देखी होंगी, तो ये अप्रैल में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा काम इनका। कोट डीजी का तारीखी किला है जी, और हालत ज़ार आप देख रहे हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि 2017 के बाद से अब तक किसी भी किस्म का कोई काम यहाँ नहीं हुआ। वजह कोई भी हो, हुकूमत को ख्वाह सूबाई हो वफाकी हो, इस तरफ तो जो देने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हमारा ये कदीम इंतहाई अहम तारीख़ी विरसा फोर्ट डीजी किस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तबाही व बर्बादी की जानिब गामजन है। ये देखें, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो किला है, ये इसकी एक और खसूसियत ये है कि ये गारे और ईंटों से बनाया गया है, यानी इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, मट्टी के गारे से आप देख रहे हैं। और ये बनाने वालों ने मट्टी के गारे से और ईंटों से बनाया है। इसे महफूज करने की ज़रूरत है। जब मट्टी के गारे से बनी हुई चीज़ इतने अरसे से महफूज रह सकती है, तो हम लोग इसे क्यों महफूज नहीं कर सकते। तो नेशनल हाईवे इसके ऊपर बना दिया गया है, वो जो लिंक रोड निकलता है, ये यहाँ तक जो है इसके आसार मिले थे उस टाइम में। अच्छा, इस किले को आप कैसे क्लासीफाइड करते हैं, इसके हिस्सों को आप कैसे बयान करेंगे हमारे देखने वालों को? देखें इसके चंद मेन जो टावर हैं, जैसे ये सामने है विक्ट्री टावर जहाँ रियासत का परचम लगाया जाता था, सामने और है जो जैसलमेर बोस्टन है, एक शेदाई तोप नुमा होती थी शीदी नुमा, वो दादशाही टॉम्ब है इसके बाहरी साइड, तो वहाँ पे वो रखी जाती थी, उससे दादशाही टॉम्ब कहते हैं। और पोस्टन एक सफ़न सफ़ा है जिसकी ये नीचे गन पड़ी हुई है, ये 5 गन इनको रियासत के टाइम में ईरान से गिफ्ट हुई थी। ये 5 गन सफ़न सफ़ा बोस्टन पे रखी जाती थी। नीचे वाटर टैंक है जो पानी स्टोर करते थे दौरान जंग, पीने की किल्लत न हो पानी की। अच्छा देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तारीख़ी जगह है, और मैं ये समझता हूँ कि किसी तौर पर भी ये लाहौर के शाही किले से कम नहीं है, बल्कि उससे बड़ा भी है, ये बता रहे हैं, और अच्छी कंडीशन में है। तो बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, वो कोई भी हैं, ख्वाह वो सूबाई हैं, वो वफाकी हैं, या जो इंटरनेशनली इस पर काम कर रहे हैं, कि वो इसको महफूज रखने के लिए आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इक़दाम करें और इसे महफूज किया जाए। ये बहुत बड़ा विरसा है हमारा, इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको सही मायनों में मेंटेन किया जाए, तो जिस तरह के हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये कहते हैं कि टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए,
तो अगर इसे सही तरह मेंटेन किया जाए तो टूरिज़्म के हवाले से भी हम जो है इससे बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। वो लोग सामने तो आएँ ज़रा, जो कहते हैं कि सिंध में जो है वो लसानियत की बुनियाद पर लोग लड़ते हैं। हम तो कराची से आए हुए हैं और कराची के सारे उर्दू बोलने वाले सहाफ़ी आज सिंध के एक अहम शहर खैरपुर में यहाँ मौजूद हैं और खैरपुर से भी फिर 10-12 किलोमीटर दूर कोट डीजी के अंदर किले की सैर कर रहे हैं हम। और सारा दिन आज हमारा यहाँ गुज़रा है हमारे सिंधी ज़बान बोलने वाले दोस्तों के साथ। उन्होंने जिस कदर हम कराची वालों को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, चाहत दी है, उल्फत दी है, यकीन करें कि हम शायद वो जब कराची आते हैं या कराची आएँ हमारे पास तो हम उसका अशीर भी नहीं दे पाते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज मौजूद हैं, कोट डीजी में मौजूद हैं और यहाँ पर हम तकरीबन 12 बजे से सुबह मौजूद हैं और हमने विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। हमें ख़ास करके कोट डीजी के बारे में इनकी तफ़सीलात बताई और इसके मुतालिक के जितने भी इनकी मालूमात बातें जो कि हालांकि हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये हवाले देते हैं कि मलेशिया टर्की 40 से 50 अरब डॉलर सिर्फ फ़ॉरेन एक्सचेंज टूरिज़म में कमाता है। अगर इस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध थोड़ा सा तवज्जो दे तो ये हमारा कोट डीजी जो है ये समझिए कि एक छुपा हुआ ऐसा बेहतरीन टूरिज़म पूरे वर्ल्ड का वंडरफुल और ये टेक्निकल प्लेस है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए तो हमने खुद सवाल किया तो यहाँ पर हंगरी से एक वफ़द आया हुआ था देखने के लिए और ये बिल्कुल इन लोगों ने यहाँ पर फ़ॉरेन एक्सचेंज भी ख़र्च किया होगा। तो मेरी हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो है इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से गुजारिश है कि वो ख़ास करके कोट डीजी और सिंध के जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं, मोहनजोदाड़ो हो गए, हड़प्पा हो गया, गंधारा हो गया और भी पाकिस्तान के जितने भी है, टूरिज़म को तरक्की दें, उरूज दें ताकि जो है यहाँ भी मलेशिया और टर्की की तरह फ़ॉरेन एक्सचेंज आए और जो हमारी इकोनॉमी रिज़र्व जो इस वक्त सिंकिंग प्लंजिंग पोजीशन पर जा रही है, रिज़र्व गिर रहा है, एक्सपोर्ट गिर रहा है, तो इससे जो है हमारी मुल्क की मैशत भी मजबूत होगी और जो है अवाम भी खुशहाल होंगे। मैं आज बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और हम ना जाने किस दुनिया में रहते हैं। ये जो लोग तफरके पैदा करते हैं, आपस में नफ़रतें पैदा करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि असल चीज़ है क्या, कितनी मोहब्बतें ये आज आके हमने महसूस किया यहाँ पे। और नफ़रत लोगों के दिलों में नहीं है, नफ़रत उन लोगों के दिलों में है जो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो बहुत मैंने एंजॉय किया आज और एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया। वही मेहरबानी आहे, टाइम कढी आयो असांखे भई जेका ख़िदमत पुगी असां साईं जी कईसीं ऐं ख़ुशी थी आहे तो असां मां ख़ुशि थी था वञनि। जैसे कि हम लोग अभी कोट डीजी किले पे मौजूद हैं, ज़ाहिर है तो ये है कि ये आप लोग कराची से आए हुए हैं, सारी टीम आई हुई है और हम यहाँ से आपके साथ इकट्ठे। अल्लाह की मेहरबानी तो ये बड़ी है कि आज मौसम तो देखो कैसे हो गया है, यही आपस में मोहब्बत का सिलसिला है ना। ये ऐसी मौसम यहाँ पे अभी हम एक महीने नहीं देखे हुए थे, आज की मौसम ये बहुत अच्छी मौसम हो गई है। ये मोहब्बत का सिलसिला है आपस में, भाईचारे का इंशाल्लाह रहेगा। और जब भी यहाँ आएँ तो हम लोग आपको वेलकम करेंगे, आप हमारे पास रहें। और यहाँ आपको और इलाका बहुत है, सखर से आगे भी बहुत चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी विज़िट कराएंगे और इंशाल्लाह ये साथ रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।
सभिनी जी महिरबानी, भाऊजन जी महिमान आया कराची खां, उन जी किले जी विज़िट ताईं नॉलेज बि ॾिनीसीं, किले जे हवाले सां किले जे जेके मुख़्तसर ॻाल्हियूं हुयूं उहे ॿुधायूंसीं साईं जन जा लख थोरा एहसान, महिरबानी, शुक्रिया। कयूं तव्हांजा लख लख महिरबानी, तव्हां हिते हली आयो, असांखे टाइम ॾिनो, इंशाल्लाह ॿियो दफ़ो वरी वधीक टाइम ॾिजो त ॿियूं शयूं तव्हांखे घुमाईंदासीं इंशाल्लाह, महिरबानी। साईं नम सदाई करी मथे सिंध सकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम आबाद करी। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, किला कोट डीजी, तहसील कोट डीजी, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मिरस, सिंध।